हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। प्रियो, परमेश्वर महान है और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर दयालु हैं और आइए हम उसकी तारीफ करें। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ऐ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। एक और शाम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया यीशु। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया पिताजी। हालेलुया। आपकी तारीफ करते हैं महान जीवित परमेश्वर। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। हालेलुया। प्रभु जी, आज अपने वचन से हम सबको सिखाएं, समझाएं, हिम्मत और सामर्थ दीजिए प्रभु जी, तसल्ली दें प्यारे पिता। हालेलुया। प्रभु, हर एक प्रकार की जो संघर्ष हैं, हर एक प्रकार की जो कमजोरियां हैं पिता, उनके ऊपर प्यारे पिता आप हमें हिम्मत और सामर्थ दीजिए पिताजी। हालेलुया। जितने भाई बहन वचन सुनते हैं प्रभु, सबको प्यारे पिताजी बलवंत बनाएं। ओ प्यारे पिता, हम सब निर्बल और कमज़ोर हैं, दया करें प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम को महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे, फिर हम वचन में चलेंगे। और ये भजन है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। आइए प्रियो, ये भजन गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है,
यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हमारा विषय है परमेश्वर किन को इस्तेमाल करता है, या हम कह सकते हैं परमेश्वर कमजोरों को इस्तेमाल करता है। इस विषय पर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम देखते हैं बहुत से लोग परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें मिला करके, लगा करके फिर सोचते हैं कुछ ज़्यादा कार्य होगा। प्रिय, वो परमेश्वर का कार्य नहीं है। परमेश्वर जिसको भी इस्तेमाल करता है, या परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा, कमजोरों को हिम्मत देता है, सामर्थ देता है। हालेलुया। थोड़ा देखेंगे प्रभु के वचन में। हम देखेंगे यशायाह की किताब और उसका 40 अध्याय, उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे। 40 का 29 यहां पर लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। वचन के अंदर बताया गया, थके हुए को क्या करता है, वो बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे गुणों के आधार पर हमें इस्तेमाल नहीं करता, हमारी ताकत के आधार पर हमें इस्तेमाल नहीं करता, हमारी बुद्धि के आधार पर इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर क्या करता है, निर्बलों को अपना बल देता है, थके हुओं को बल देता है। जो कहते हैं, पिता मैं थक गया, अब मुझसे नहीं होता, अब मेरी सामर्थ्य से बाहर है, प्रभु आप संभालिए। प्रियो, परमेश्वर क्या करता है, ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को लेता है। और क्या करता है, अगर किसी में थोड़ा बहुत रहता है ज्ञान का घमंड या ताकत का घमंड, तो परमेश्वर देखिए क्या करता है उसके लिए। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 19 वचन, 1 कुरिन्थियों 1 का 19। यहां पर लिखा है 19 वचन में, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, मैं भी जब अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझता था, उस समय परमेश्वर ने मेरे ज्ञान को तुच्छ कर दिया। ताकतवर समझता था, ताकत को निकाल दिया, निर्बल बना दिया। परंतु अपनी ताकत दी, अपनी सामर्थ दी, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं है, अपनी समझ दी, जिसके अंदर कोई
बड़प्पन नहीं है, क्योंकि हमारा नहीं है, वो सब परमेश्वर का है। अगर हमारा हो तो हम घमंड करें, पर जब दिया परमेश्वर ने, क्या करके हमारे घमंड को नष्ट किया, हमारे ज्ञान को नष्ट किया। यहां साफ लिखा वचन के अंदर, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या करूंगा, नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर कार्य करता है तो उसका तरीका कुछ अलग है, पर जब लोग कार्य करते हैं वो चमक दमक के द्वारा, बड़े बुद्धि और ज्ञान के द्वारा एक से एक अकल दौड़ा करके लगे रहेंगे कि परमेश्वर का काम हो, परंतु वहां परमेश्वर का कार्य नहीं होता। परमेश्वर अपने लिए कमजोरों को चुनता है, और जो लोग अगर ज्ञानवान भी हैं तो पहले उनके ज्ञान को क्या करेगा, वो निकालेगा, नष्ट करेगा, अपना ज्ञान उन्हें देगा, फिर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का तरीका प्रयोग बिल्कुल अलग है। और देखेंगे प्रभु के वचन में, इसका 25 से 28 तक मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिखा वचन में, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। इन वचनों को समझने की आवश्यकता है प्रियो। जब हम इन वचनों को समझते हैं तो हमें परमेश्वर के स्वभाव का मालूम होता है कि परमेश्वर का स्वभाव है कैसा। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का स्वभाव झलकता है, परंतु जब हम उसको नहीं समझते, ना सीखते हैं, ना गंभीरता से लेते हैं, तब क्या होता है, तब परमेश्वर का कार्य नहीं होता। उधर किसी व्यक्ति का, ज्ञानवान का कार्य चलता है, जो कि अंत तक नहीं पहुंच पाता और बीच में ही फेल हो जाता है, बीच में ही गिर जाता है। पर जो कार्य परमेश्वर करता है, और जिस तरीके से परमेश्वर कार्य करता है, उस कार्य को वो ही पूरा भी करता है। हालेलुया। बहुत से कार्य आपने देखे होंगे, बहुत से कार्य शुरू हुए, परंतु वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। लोगों ने धन लगाया, बल लगाया, जीवन के जीवन लगा दिए, परंतु सफल नहीं हो पाए। बहुत कार्य लोगों के फेल हो गए सेवकाई में, जीवनों में। परंतु जो कार्य परमेश्वर करता है, परमेश्वर भोले लोगों को चुनता है। जैसा वचन के अंदर लिखा, यहाँ साफ लिखा वचन के अंदर, जब हमने 25 वचन में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। आप समझिए, परमेश्वर की मूर्खता लिखा मनुष्यों के ज्ञान से क्या है, ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर कभी मूर्खता नहीं करता, परंतु मनुष्य की नजर में यह मूर्खता है कि देखो, ज्ञानवान को तो उसने चुना नहीं, और किसको चुन लिया, मूर्ख को चुन लिया। मनुष्य क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया किसको चुनेगी, वो तो ज्ञानवान को और बलवान को ही चुनती है। तो ये परमेश्वर की मूर्खता लोगों के सामने लगती है, वो उनके ज्ञान से भी ज्ञानवान है। और लिखा, परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो निर्बल हैं, और उनमें अपना बल, अपनी सामर्थ भरता है। परमेश्वर की जो सामर्थ है प्रियो,
निर्बलता में ही सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ्य कब प्रकट होती है? जब मनुष्य निर्बल होते हैं, तब हम उसकी सामर्थ्य को महसूस करने पाते हैं। हालेलुया। और तब हम उसकी कदर भी करेंगे, नहीं तो उसकी सामर्थ्य, उसका बल कहाँ पता चलेगा? अगर हमारे जीवनों के अंदर वैसे सामर्थ्य नजर आए, इसलिए पहले सामर्थ्य निकालेगा और खाली करेगा। जैसे मूसा को खाली किया, बहुत से लोगों को खाली किया परमेश्वर ने, फिर उनके अंदर अपना कार्य किया। पौलुस को खाली किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो वचन में आगे लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। कुलीन का मतलब न ही ज़्यादा अमीर, ठीक है, बड़े धनवान नहीं, ना ज्ञानवान, ना सामर्थी, ना धनवान, परंतु प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। आप अपने आप को प्रियो क्या समझते हैं? क्या शैतान कई बार ऐसे विचार नहीं डालता जीवन में आकर के कि तेरे जैसा समझदार तो कोई है नहीं? अगर ये विचार डालता है शैतान और आप भी समझते हैं उस बात को, तवज्जो देते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। पर जब आप अपने आप को कमज़ोर, निर्बल, निर्बुद्धि समझेंगे, तब परमेश्वर की दया की दृष्टि आपके ऊपर जरूर होगी। परमेश्वर जरूर आपको सौभाग्य देंगे अपने कार्य के लिए चुने जाने का। हालेलुया। फिर वचन में आगे लिखा, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। नीचों को और तुच्छों को चुन लिया, और जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। ये आयत प्रियो बताती है, ये वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में पड़ने से पहले चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने चुन लिया कि हम उसके चरणों में बैठें, उसके वचन पर चर्चा करें, उसकी बातचीत करें वचन की। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए थोड़ा और देखेंगे हम भजन संहिता 8 अध्याय उसका 2 वचन। आठ और 2 में लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। हालेलुया। यहाँ पर वचन में बताया, प्रभु का दास कहता है यहाँ पर कि तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली। हालेलुया। वो बच्चे और दूध पीते हैं कौन? एक और वचन देख लीजिएगा, मत्ती 21 का 16। मत्ती 21 अध्याय उसका 16 वचन और देख लीजिएगा। यहां वचन में लिखा है, और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह जी ये वचन को यहाँ पर कोट करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में कि तूने क्या किया, यानी परमेश्वर ने क्या किया? बालकों और दूध पीते बच्चों के द्वारा स्तुति कराई, सामर्थ की नींव डाली। ये बालक और दूध पीते बच्चे हैं कौन? ये आप और हम हैं। हालेलुया। आप और हम अपने आप को जब बालक समझेंगे, बच्चे समझेंगे, तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल जरूर करेंगे, सौभाग्य देंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ करते हैं प्रियो। इन वचनों पे आप मनन कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर कि क्या मैं कमज़ोर हूँ, क्या मैं निर्बल हूँ। निर्बल को, कमज़ोर को, निर्बुद्धि को परमेश्वर नहीं छोड़ते, और जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ते हैं। परमेश्वर का कार्य नहीं होता उनके जीवन के अंदर, उनके अंदर उनकी बुद्धि का कार्य है, अपनी अकल का कार्य है। परमेश्वर का कार्य अगर आप चाहते हैं
तो प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितना भी बोझ है, अगर ज्ञान का बोझ है, धन का बोझ है और बल का बोझ है, कुछ भी है, सब प्रभु के हाथ में सौंपना है। चिंता है, प्रभु के हाथ में सौंपना है। परमेश्वर आपको संभालेंगे और पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर आपके साथ होंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आपको हिम्मत देंगे, सामर्थ देंगे। हालेलुया। थके हुए को बल देता है, निर्बल को सामर्थ देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद जो पिताजी आपने दिए। इतने अद्भुत वायदे आपने हम सबसे किए प्रभु। इन वायदों पर, इन वचनों पर प्यारे पिता हम अटूट तरीके से विश्वास करने वाले हों। हमारे मन में, आत्मा में ये वायदे उतर जाएं प्रभु। हालेलुया। अविश्वास की कहीं भी लेश मात्र जगह है पिताजी, वो यीशु आपके नाम से चली जाए। हालेलुया। दया करें प्यारे प्रभु, विश्वास में मजबूत करें प्यारे प्रभु। हालेलुया। हम कमजोरों को, हम निर्बलों को प्यारे पिता अपनी स्वर्गीय सामर्थ से भर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी कुव्वत जलाली पिता आप भेजें, अपनी स्वर्गीय सामर्थ भेज दीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। आपने हमारा निवेदन सुना। इस समय एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हो सकता है दुखों से गुजरते हैं प्रभु, हो सकता है कष्टों से गुजरते हैं प्रभु। कष्ट और दुख मानसिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं। पिताजी, हर एक के ऊपर आपका नियंत्रण है। पिताजी, आप दया करिए। उन लोगों के अंदर जो भय है, यीशु आपके नाम से चला जाए। और प्रभु जी, जो विचार आते हैं दुष्ट की तरफ से, यीशु आपके नाम से जाते रहें प्रभु। आपके विचार, आपका वचन हम सब के जीवनों को, जितने वचन सुनने वाले हैं, हम सब के जीवनों को भरने पाए। धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।